समय को ध्यान रखते हुए अपने को 2-2 मिनट 3-3 मिनट ही हम भी बोलेंगे और भजन गाएंगे सोनू। सोना भी एक भजन गाएगी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर आप पुष्पा जी का ले लो सोनू जी। वो किसके लिए सीधी लाइचा बता। हाँ जल्दी जल्दी अनम्यूट करते जाएं और अपनी भक्ति प्रकट करें प्लीज। ऐश्वर्या को भी हिसाब भेज दिए पूरा लिखने की। प्रतिमा जी आप शुरू करें प्लीज, कोई बात नहीं। आचार्य श्री के लिए बहुत अच्छी लाइंस हैं। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लित होता है, सम्यक दर्शन होता है। उनके दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन हो सकता है। कंचन अरु कामिनी के त्यागी महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी, काया की माया के त्यागी तीन रतन गुण भंडारी, आनंद उल्सित होता है, ओह सम्यक दर्शन होता है। परम पावन मुनिवरों के पावन चरणों में मैं सौम्य मुद्रा आत्म आनंद उल्लसित होता है, सम्यक दर्शन होता है। लास्ट 2 लाइन्स है। वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे आनंद उल्लसित होता है, सम्यक दर्शन होता है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पुष्पा जी बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। इस वर्तमान में वर्धिमान सा जिनवर रूप बनाया, गुरु विद्यासागर काया, गुरु विद्यासागर काया। जहाँ धर्म परिवर्तन के विहार में पग पग बिछती माया, गुरु तीर्थंकर सी छाया, गुरु तीर्थंकर सी छाया। गुरु विदित विश्व के ज्ञान सूर्य अज्ञान अंधेरा हरते, जिनके वचनों की किरणों से भव्यों के मर्दूमन खिलते, भव्यों के मर्दूमन खिलते। गुरुवर अनुशासन के प्रताप से मिटती ममता माया, गुरु तीर्थंकर सी छाया, गुरु तीर्थंकर सी छाया। इस वर्तमान में वर्धमान सा जिनवर रूप बनाया, गुरु विद्यासागर काया, गुरु विद्यासागर काया। बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जय जय।
सुधा जी वापस आना चाहती थी किसी तरह भजन देकर। मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। आप दोनों की भक्ति देख के मुझे एक लाइन बोलने का मन हो रहा है जो आचार्य श्री के लिए बोलते हैं। विद्या सागरी गुरुवर तुमको छू चरण तुम्हारे ओके। चरण तुम्हारे। हम सारी महिलाओं को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि हम आचार्य श्री के चरण नहीं छूते। प्रतिमा दीदी ने कहा दिन भर मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं आचार्य श्री के चरण नहीं छूती। प्रतिमा दीदी पुणे से है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत ही नेक भावना है उनकी। उन्होंने अपना वीडियो बनवाया, बाकी लोगों के वीडियो के लिए 11,000 रुपए स्पॉन्सर्स किए। जब मैं कभी तकलीफ में आती हूँ तो मुझे पूछती है सोनू कुछ काम है तो बोलो। बहुत अच्छी भावना है। मैंने उनको कहा आप बिल्कुल भी अफसोस न करें, उनके चरण आप ना छू सके। आचार्य श्री की ये भावना रहती है कि आप सभी चरण नहीं उनके आचरण को छुएं। तो हम कभी भी आचार्य श्री के दर्शन करने जाते हैं तो उनकी ओरा से उनके एक एक छोटे गुण को हम अगर अपनाने का कोशिश करेंगे तो हम भी तिर जाएंगे। अब मंजू जी कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं, मैंने मंजू जी की बात छोटा सा भजन लिखा है, हालांकि गला नहीं चलता फिर भी। गुरु की हीरक जयंती मनाए, खुशियों के दीप जलाए, बहारें आ गई, बहारें आ गई। गीत हृदय से हिल मिल गाए, मंगल पर्व मनाए, बहारें आ गई, बहारें आ गई। ओ सिंधु विद्या के मोती लुटाए आप आन के, ओ सोने का सूरज भी तो आप उगाए दया ज्ञान के। दुख घटाए दूर हटाए, ज्योति नहीं जलाए, बहारें आ गई कि खुशियां छा गई। गुरु की हीरक जयंती मनाए, खुशियों के दीप जलाए, बहारें आ गई, बहारें आ गई। ओ स्वामी आपका होता है जाना जिस जहान में, ओ पावन लगे वो धरती, कलियां खुशी की खिले आन के। हाथ जोड़े हम विनय सुनाए, चरणन शीश नवाए, बहारें आ गई कि खुशियां छा गई। गुरु की हीरक जयंती मनाए, खुशियों के दीप जलाए, बहारें आ गई। गीत हृदय से हिल मिल गाए, मंगल पर्व मनाए, बहारें आ गई, बहारें आ गई कि खुशियां छा गई, बहारें आ गई। जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा मंजू जी। कहते हैं कि भक्ति से अपने आप ही असाता दूर हो जाता है। तो आपका असाता दूर हो गया और आपके कंठ में इतना मधुर स्वर आ गया कि हम सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत आनंद पूर्वक हमने सुना है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपने बहुत अच्छी के लिए यही प्रार्थना है कि आपको गुरु का आशीर्वाद बराबर बना रहे आपके ऊपर में। हाँ सुधा जी, मोना। जय जिनेंद्र नाम सभी को। बताओ बेटा।
मोनिका। मोनिका, अच्छा, बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र सभी को। गुरुवर विद्या बन जाओ तुम सहारा, इस कर्म भूमि में ही तुमको नमन हमारा। गुरुवर विद्यासागर बन जाओ तुम सहारा, इस कर्म भूमि में ही तुमको नमन हमारा। तुमने बहुत करी है गुरु त्याग और तपस्या, अब संग तेरा पाकर मिट जाएगी समस्या। गुरु तेरे ज्ञान सागर जिनसे मिला किनारा, गुरु तेरे ज्ञान सागर जिनसे मिला किनारा, इस कर्म भूमि में ही तुमको नमन हमारा। गुरुवर विद्यासागर वर्षा का योग गुरुवर बीतेगा इस तरह पर, कुछ लाभ तो मिलेगा तेरे करीब आकर। हम तो तेरी शरण है, तुमको है मन में धारा, हम तो तेरी शरण है, तुमको है मन में धारा, इस कर्म भूमि में ही तुमको नमन हमारा। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वर बहुत मीठा है आपका, स्वर इतना मीठा है ना कि बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। बहुत अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, बहुत सबको आशीर्वाद है। गुरुजी का आशीर्वाद भी है, गुरुजी का भी आशीर्वाद है आपके लिए, बराबर आपके ऊपर सब का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर में। अभी ने एक दिन के अंदर पूरे 100 पद्यानुवाद गाए हैं, एक दिन के अंदर। अमेजिंग। बहुत बहुत आपके पुण्य को अनुमोदना। किरण जी गंगवाल भी हैं क्या? कुसुम जी छावड़ा में दिखाई दे किरण जी रही हैं। गंगवाल, नहीं। अच्छा। और अब और किसी का नाम आया है? वीरेंद्र जी जैन बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। हीरा जी गंगवाल में वो उनका रेस एंड हुआ है। हाँ ठीक है। बेटी को बुलाओ जल्दी से, नहीं जल्दी करो बोले। आइए। हाँ जी बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। क्या चीज करना कैसे? इसको कैसे करना पता नहीं। आरंभ करें प्लीज। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप आरंभ करें। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? मैं हीरा गंगवाल गुवाहाटी से। हाँ बोलिए। मैं कभी ऐसे बोली हुई नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन इतना वो हो रहा है आचार्य श्री की भक्ति के लिए, तो इच्छा कर रही है कि मैं बोलूं कुछ। हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो। बोल। हाँ आचार्य गुरुवर, इसको कैसे करते हैं? करो थोड़ा सा। अभी मैं क्या करूं? किरण गंगवाल आंटी भी है, इनके बाद वो बोलेंगी। किरण गंगवाल आंटी। लोकेंद्र जी का भी मैसेज ऐसा आया। लगता है आचार्य श्री आपके इतने दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए, मन बहुत विचलित हो जाता है। पहली बार मैंने 2007 में आपको जब आहार देने का सौभाग्य मिला था,
वह दिन मेरा सबसे सौभाग्यशाली दिन था और वहां पर एक चमत्कार भी हुआ। मेरी माँ के पैरों में माँ ने लगाया अभी 2000 अभी पिछले साल खुजराहों में 6 दिन में आचार्य श्री का आहार देने का मौका हुआ। आहार मेरे घर पे चुका है। उस दिन की मैं बात बता नहीं सकती, कितनी मुझे प्रसन्नता हुई और मैं ज्यादा शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूं आचार्य श्री के आप जो कुछ बोल रहे हैं वही भक्ति आचार्य श्री के चरण में पहुंच रही है। आप चिंता न करें, आपकी भक्ति आचार्य श्री के पास पहुंच रही है परोक्ष रूप से। इसलिए आप अपने मन को प्रफुल्लित रखिए और आचार्य श्री का गुणगान सदा करते रहिए। बस यही आपसे प्रार्थना है। किरण जी गंगवाल प्लीज। हमारे पास कोलकाता में बहुत सारे के हैं, जैसे कि पंडित जी बोलते हैं सबको कैलाश जी, किरण जी, किरण जी, किरण जी। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शत नमन करती हूँ और भैया जी को मैं वंदना करती हूँ। गुरुवर के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है। मुझे ये वो क्षण याद आते हैं जब मैंने उनकी दीक्षा का नजारा अपनी आंखों से देखा। अजमेर के अंदर मैं भी वहां पर थी और मैंने उनकी दीक्षा देखी और उनकी गोद भराई भी की। ये भी मेरा सौभाग्य था। उनकी गोद भराई भी की पहले दिन और दूसरे दिन उनकी दीक्षा देखी। और इतनी बात करते थे मेरे से आचार्य श्री कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। वो दिन कहाँ गए पता ही नहीं। आचार्य श्री का जब उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, जब फेंके उन्होंने वस्त्र उतार के अपनी धोती दुपट्टा को, तो लगता था गुरु महावीर भगवान धरती पर उतर आए। ऐसा सुंदर उनका रूप, एकदम साक्षात महावीर भगवान का रूप सामने आ गया नजर। और इतनी भयंकर गर्मी, जेठ का महीना, लेकिन जो ही उन्होंने वस्त्र उतारे, ये मैंने आंखों से देखा, रिम झिम जी बरसात होने लगी। और वो बरसात भी 5-7 मिनट ही हुई थी जब उन्होंने बस उतारे कि देवताओं को भी, इंद्र लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि आज किसी महान योगी ने महान योगी ने दीक्षा ग्रहण की है। उनके बारे में शब्द नहीं कह सकती हूँ मैं। बहुत बार उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला, आहार देने का भी सौभाग्य मिला। वो ऐसे संत हैं, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री रत्नत्रय के आराधक है। चरणों की रज पाकर के हो जाता है मन पावन। मन वस्तन से समर्पित है, चरणों में बंधन करती हूँ। आशीष गुरुवर का मिल जाए यही आशा करती हूँ। आशीष गुरुवर का मिल जाए यही आशा करती हूँ। हमने संत बहुत देखे हैं, पर गुरुवर की बात निराली है। हमने संत बहुत देखे हैं पर गुरुवर की बात निराली है। ये गुरुवर तो अध्यात्म बाग के एक अनोखे माली है। ये गुरुवर तो अध्यात्म बाग के एक अनोखे माली है। इनके चरण जहां पर पड़ते वह धरती तीर्थ बन जाती। इनके चरण जहां पर पड़ते वह धरती तीर्थ बन जाती। जंगल में मंगल हो जाता, धर्मामृत धारा बह जाती। ये गुरुवर विद्यासागर जी कैसे गुरु है, हमने उनका हुनर देखा है। ऐसे गुरुवर है मेरे विद्यासागर, हमने उनका हुनर देखा है। नजरें उठाते नहीं लेकिन झोलियां भर देते हैं। कभी किसी को अपनाते नहीं, चाहते हैं सबका भला। दिया जलाते नहीं पर रोशनी कर देते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में मैं शत बार नमन करती हूँ और यही भावना करती हूँ, हे गुरुवर आप चिरायु रहे। आपके जन्मदिन पर यही भावना करती हूँ, आप हमें हमेशा आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलता रहे। आपके गुरुवर ऐसे चरणों के अंदर में, ऐसे आपके गुरुवर आपके चरणों में शत बार नमन करती हूँ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। पुण्य है आपका पुण्य धन्य है। हम सब लोग कृतार्थ हुए आपकी बात सुन करके। बहुत अच्छा लगा हमको, तो बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार इस तरह की बात आपसे सुनी है कि आपने साक्षात उनकी दीक्षा देखी है। बहुत अच्छा लगा। अब कौन आएंगे?
पंडित जी से निवेदन करूंगी, पंडित जी कुछ बोलेंगे। हाँ, कमल कुमार जी। पंडित जी दीपचंद जी, हमारे दीपक, हमारे अच्छा। हमारे ग्रुप की सन। हाँ। परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर आचार्यवर 108 गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। सभी भाई बहनों का इतना सुंदर प्रोग्राम देखकर और भाव भीने आपके स्वरों को सुनकर मुझे बहुत आह्लाद हुआ, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। और हम सब आचार्य गुरुदेव की हीरक जयंती इस वर्ष मना रहे हैं। हम सभी का बहुत बड़ा पुण्य है। और जैसे केसी जैन भैया जी साहब ने मधु दूधानी जी को बोला कि अभी तक आपने आचार्य श्री के दर्शन नहीं किए, तो आप अति शीघ्र जो है 2020 में या पॉसिबल हो तो 2021 के अंदर अवश्य जाकर के दर्शन करना। और मैं इस हमारी प्यारी धर्म बहन सोनू जैन जी के कहने पर मैं आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन का जितना अधिक समय हम आचार्य श्री के चरणों में दे सके उतना हमारा पुण्य रहेगा। बाकी तो वी ऑल आर वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम इन वेन। इसलिए प्लीज मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता। सभी भाई बहन अधिक से अधिक समय आचार्य श्री के चरणों में रह करके बितावें, ऐसे अपने जीवन का प्रोग्राम बनावें। और आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम कि आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी की उपस्थिति में हम ये प्रोग्राम नहीं कर सके, लेकिन उन्हीं के अनन्य शिष्य और 100% जिनका ज्ञान, जिनका चारित्र, जिनकी श्रद्धा बहुत उत्कृष्ट है, उनके ऐसे केसी जैन भैया जी के चरणों में हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। लोकेंद्र जी का भी नाम आया था। लोकेंद्र जी। ललिता आंटी, कुसुम आंटी और वीरेंद्र जी, ये तीनों कुछ बोलना चाह रहे हैं। ललिता शुरू करें। भाई साहब को वंदना, पंडित जी साहब को प्रणाम। जब आचार्य श्री विहार करते हैं तो क्या होता है, क्या अतिशय होता है, मैं ये अपने भजन के द्वारा सुनाना चाहती हूँ। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही। गुरु दर्शन में क्या अतिशय है, पाप सभी का धोती है। जब विहार करते हैं गुरुवर, क्या क्या घटना होती है। कुएं के पाल पर पनिहारिन जल भरने को आई थी। पद विहार गुरुवर का देख वो सुध बुध अपनी खोई थी। पुष्प के पुंज को लेकर मालिन माला गूंथन बैठी थी। गुरुवर संघ को देख के मालिन माला गूंथना भूल गई। अपने आंगन में बैठा था कुम्हार चाक चलाता था। अपने आंगन में बैठा था कुम्हार चाक चलाता था। चाक चला चला के वो मिट्टी को आकृति देता था। सुना जयकारा गुरुवर का, वो चाक चलाना भूल गया। सुना जयकारा गुरुवर का, वो चाक चलाना भूल गया। मिट्टी तो मिट्टी ही रह गई, आकृति देना भूल गया। मिट्टी तो मिट्टी ही रह गई, आकृति देना भूल गया। चुपचाप पड़ा पत्थर, मार्ग में मायूसी में खोया था। चुपचाप पड़ा एक पत्थर, मार्ग में मायूसी खोया था।
चरण धूल गुरुवर की पड़ गई, कन कन उसका खिल गया था। चरण धूल गुरुवर की पड़ गई, कन कन उसका खिल गया था। घर के कोने में एक नारी भोजन घर का बना रही थी। घर के कोने में एक नारी भोजन घर का बना रही थी। गुरुवर शब्द कानों में गूंजा, हाथ तवे पे रख दी थी। गुरुवर शब्द कानों में गूंजा, बीवल इतनी हो गई थी। गुरुवर जब चलते हैं बिहार में, वसुधा गर्भ से इतराती। गुरुवर जब चलते हैं बिहार में, वसुधा गर्भ से इतराती। गगन भी बन कर के छतरी, छाव कर धन हो जाती। गगन भी बन कर के छतरी, छाव कर धन हो जाती। गुरु दर्शन में क्या अतिशय है, पाप सभी का धोती है। जब बिहार करते हैं गुरुवर, क्या क्या घटना होती है। ऐसे सभी आचार्य संत, सभी गुरुवरों के प्रति, सभी के प्रति मेरा संस्कृत नमन है, जिनके बिहार करने में ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे मन में एक कल्पना आई थी, उसको मैंने कागज पे उतारा, कागज पे लिख के आप लोग को सुनाया। मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, कुछ गलत हुई है तो मुझे क्षमा करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाव आपने व्यक्त किए हैं। और कौन है? लोकेंद्र जी। कुसुम छाबड़ा आंटी कुछ बोलना चाहती है। अच्छा, सबका मन विभोर हो रहा है, आनंद से विभोर हो रहा है, शब्द अपने आप निकल रहे हैं। देखो ये पहले ये हाँ वंदना भाई साहब। हाँ, आप तो कुसुम नाम क्या है, बस आप तो प्रफुल्लित रहते हैं हमेशा। आपको तो देखने से, आपकी बात सुनने से, आपका ध्यान आने से, आप जो ध्यान कराते हैं ना, वो उस ध्यान का ही हम जब ध्यान करते हैं, तो आपका भी ध्यान कर लेते हैं, तो हम लोग तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आचार्य श्री के चरणों में शत नमन। भाई साहब आपसे वंदना। और मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने गुरुओं का गुणगान आपके मुख से सुना है, टीवी में हजारों बार उनको देखा है, लेकिन पूरे जीवन में मैंने मात्र 1 या 2 बार उनके दर्शन किए। और मेरे मन में हमेशा ये भावना बनी रहती है कि हे गुरुवर, मेरे जीवन में वह सबसे सुखद घड़ी होगी, मेरे जीवन की वह सबसे सुखद घड़ी होगी जब माथा झुका होगा आपके चरणों में। जब माथा झुका होगा आपके चरणों में, सिर पर आपकी पिछी होगी। पूछो हाल इस मन का, उस वक्त क्या होगा जब इस जीवन में मुझे आपके दर्शन की शुभ घड़ी वापस प्राप्त होगी। आपके दर्शन की शुभ घड़ी वापस प्राप्त होगी। हमेशा मेरी मन की आकांक्षा ये बनी रहती है कि कब मेरे लिए ये सुयोग बैठे कि मैं ऐसे संत आचार्य श्री के दर्शन करने का वापस सौभाग्य प्राप्त करूं। तो कल शरद पूर्णिमा है, कुछ पंक्तियां जो कहीं मुझे पढ़ने को भी मिली थी, एक थोड़ी 2 लाइनें भजन की भी मैं गाना चाहूंगी। शरद पूर्णिमा के चांद ने पूछा तुम्हारे गुरु कैसे हैं। शरद पूर्णिमा के चांद ने पूछा तुम्हारे गुरु कैसे हैं। मैंने कहा तू बिल्कुल उनके जैसा है, तू बिल्कुल उनके जैसा है। फिर हवा बोली क्या वो खिलते कमल हैं। मैंने कहा अरे वो तो प्रेम का महल है, क्या खिलता कमल, वो तो प्रेम का महल है। खुशबू बोली क्या वो फूल हैं। मैंने कहा फूल तो उनके चरणों की धूल है। नदी बोली क्या वो जल में रहते हैं। मैंने कहा अरे वो तो भक्तों के दिल में रहते हैं। परी बोली क्या बात जादू की छड़ी है, क्या वो जादू की छड़ी है। मैंने कहा अरे उनकी खिलती मुस्कान जादू भरी है। विद्यासागर जी आचार्य जी की मुस्कान मैंने किसी में नहीं देखी। कितना जो स्वभाव बताते हैं कि जीव का जो आनंद रहना स्वभाव, वो मुस्कान अंदर से तभी निकलती है जब अंदर से एकदम निश्चल होते हैं हम। तो आचार्य जी हमारे क्या है, उनकी मुस्कान ही जादू भरी है। सूरज ने कहा क्या वो देव है। अरे मैंने कहा देव क्या,
वो तो देवों से भी बढ़कर हमारे विद्यासागर गुरुदेव है। ऐसे आचार्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए कुछ 4 पंक्तियां भजन की जो मैं बोल रही हूँ। पूज्य गुरुवर के चरण ये मन में बसते हैं, पूज्य गुरुवर के चरण ये मन में बसते हैं, सबसे अच्छे हमको अपने गुरुवर लगते हैं, सबसे अच्छे हमको विद्या सागर लगते हैं, चांद तारों से नहीं है इनकी कोई उपमा, चांद तारों से नहीं है इनकी कोई उपमा, ये स्वयं में है अनुपम इनकी क्या तुलना, चलते फिरते हमको तो तीर्थंकर लगते हैं, चलते फिरते हमको तो तीर्थंकर लगते हैं, सबसे अच्छे हमको अपने गुरुवर लगते हैं, है यही माता पिता शिक्षक हमारे हैं, है यही माता पिता शिक्षक हमारे हैं, सारी धरती ने चरण इनके पखारे हैं, सारी धरती ने चरण इनके पखारे हैं, इनके चरणों में कमल पग पग में खिलते हैं, सबसे अच्छे हमको अपने गुरुवर लगते हैं, सबसे अच्छे हमको अपने गुरुवर लगते हैं। ऐसे आचार्य श्री की गंभीरता इतनी की सागर ही सिर उठे, वात्सल्य की छलकती गागर ऐसी कि क्या मजाल कोई आपसे आत्मीयता का अनुभव किए बिना उठ सके, समता के साथ ममता का, नम्रता के साथ दृढ़ता का अनुभव अद्भुत समन्वय गुरुवर में हमें दिखाई देता है। साक्षात नहीं देखा परंतु टीवी के माध्यम से मुझे ये हमेशा विचार बनते हैं कि ऐसे आचार्य श्री जिनके चरणों में कितना भी वंदन नमन करें हमारे लिए थोड़ा है, न उनके लिए कोई शब्द है न कोई ऐसे भाव है, फिर भी मैं अपनी इच्छा के अनुसार जो मैं बोल पाई बोली हूँ। कोई मेरे से आचार्य से गुणगान में करना नहीं जानती क्योंकि उनको प्रत्यक्ष नहीं देखा, परोक्ष से देख करके मेरे विचार बनते रहते हैं। मैं मुझे सबसे अच्छी उनकी मुस्कान लगती है। आधी बार तो मैं टीवी उनकी मुस्कान देखने लिए खोलती हूँ कि एक बार गुरुजी की मुस्कान देख लूं, आचार्य जी की मुस्कान देख लूं। मैं उनकी मुस्कान की दीवानी हूँ। मुझे ऐसे आचार्य जी के कब दर्शन का अवसर भाई साहब आप प्रदान कराएंगे, आप ही निमित्त बनेंगे मुझे ले जाने का। इन्हीं मनोभावना के साथ मैं उनके चरणों में शत शत वंदन करते हुए आपको वंदना करती हूँ, पंडित जी को चरण स्पर्श करती हूँ। सभी बड़ों को यथाय धोक और सबसे जय जिनेन्द्र। आज आप जिस सोनू जैन को देख रहे हो, आज मैं जो भी कुछ हूँ वो आचार्य श्री की कृपा से हूँ। आचार्य श्री ने हमें इतना आशीर्वाद दिया। मैं 1997 में उनके पास गई और आचार्य श्री से मैंने कहा मैं सीए बनना चाहती हूँ। उस समय आचार्य श्री किसी को भी ऐसे आशीर्वाद नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह से आशीर्वाद दिया और मैं एक शॉट में सीए बन गई। फिर जब मुझे इच्छा हुआ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन बनूं, तो भी मेरे को बहुत सारी समस्याएं आई। मैं आचार्य श्री के पास गई, मैंने कहा आचार्य श्री ये तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, मुझे तो पता नहीं था। मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ, लेकिन मुझे चेयरपर्सन बनने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो आचार्य श्री ने मंद मंद मुस्कुराहट करके कहा हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मेरे सारे टेंशन दूर हो गए और मैं 70 साल में पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की महिला चेयरपर्सन बनी। तो जो भी कुछ आज आप लोग मुझे देख पा रहे हो उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ये मेरे गुरु की मेरे प्रति, मेरे गुरु की मेरे प्रति बहुत 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 करुणा है। उनको हमेशा से वो चाहते हैं कि एक बालिका आगे बढ़े। उनकी ये बालिका को आगे बढ़ाने का आप देखोगे प्रतिभा स्थली में एक एक बालिकाओं को अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, उनके अंदर में इस उम्र में जो ज्ञान है, तब आपको समझ में आएगा आचार्य श्री ने क्या क्या करवाया। अब मैं भैया वीरेंद्र जी को इनवाइट करूंगी कि प्लीज।
लोकेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। प्लीज लोकेंद्र जी कहें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा त्रास दिया वो बन गए विद्यासागर। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को सतसत नमोस्तु, सतसत नमोस्तु। आचार्य श्री के दर्शन आज मैं अपने अतीत के 50 साल पीछे चला जाता हूं, जब आचार्य श्री आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी के साथ में दांताल के हमारे ग्राम में पधारे और उनके साथ में करीबन 2.5 महीने वहां पर रहे। उस समय हम बहुत छोटे थे, कक्षा 9 और 10 के अंदर में पढ़ते थे। उस समय का आचार्य श्री का जो चेहरा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, वही चेहरा, वही मुस्कान